तो कैसी है मेरी सब्सक्राइबर फैमिली। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये मुद्दा हमेशा से ही अनसुलझा सा है। इस मुद्दे को लेकर साइंटिस्ट भी दो खेमे में बट जाते हैं, क्योंकि मुद्दा है ही इतना रोचक और डरावना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भूत प्रेतों के बारे में। क्यों, सुनकर एक्साइटमेंट डबल हुई ना? तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और मोरल स्टोरी के एक नए एपिसोड का मजा लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, वरना आज रात आपके सोने के बाद बिस्तर पर आपका सामना अपने सबसे डरावने सपने के साथ होगा। मजाक था भाई, मजाक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि अचानक कमरे का माहौल ठंडा और कंपा देने वाला हुआ हो, या कभी आपने अचानक से अपने रोंगटे खड़े होते महसूस किया हो, या फिर कभी आपके घर के पालतू जानवरों ने अचानक रात में भौंकना और शोर मचाना शुरू कर दिया हो। अगर इनमें से एक वाकया भी आपके साथ हुआ है तो मुबारक हो, आप एक भूत से मिल चुके हैं, या फिर कहें भूत आपसे मिल चुका है। चलिए इसके साइंस के बारे में जानते हैं। अभी तक तो कमरे के ठंडे होने के कोई पुख्ता कारण तो नहीं पता चले हैं, पर कुछ खोजों के अनुसार भूत प्रेत भी एक एनर्जी है जो कि अपने अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। जैसे कि सूरज के होने का प्रमाण गर्मी है और खुशबू के होने का प्रमाण फूल। पर मैं जानता हूं कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी उठेंगे कि सर्दियों में तो सारी दुनिया भूतों से भर जाती होगी। तो दोस्तों, इसका जवाब है कोल्ड स्पॉट। जी हाँ, कोल्ड स्पॉट उस जगह को कहा जाता है जहां के आसपास का तापमान तो सामान्य होता है, पर एक निश्चित दूरी या सर्कल में घर के फ्रिज के जितनी या उससे भी ज्यादा ठंड महसूस होती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। आपके रोंगटे खड़े होने वाली बात कहीं ना कहीं पहले वाले मुद्दे से रिलेट करता है, पर रही जानवरों की बात, तो उनके सेंसेस इंसान के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज होते हैं। ये जानवर वो महसूस कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, ये वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। अगर आपके पास एक कुत्ता या बिल्ली होगी तो आपने कभी न कभी ये जरूर महसूस किया होगा कि वो किसी दीवार पर या किसी अंधेरे कोने में बस घूरे जा रहा है, या अचानक डर कर भागने या भौंकने लगा। दोस्तों, ये बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि कुछ न कुछ तो है जिसे हम नहीं देख सके पर जानवर ने देख लिया। आज भी ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां रात में आधिकारिक रूप से जाना मना है, जिनमें बहुत सी जगहें हैं जैसे भानगढ़ का किला, मुकेश मिल्स मुंबई, शनिवार वाड़ा पुणे, जीपी ब्लॉक मेरठ, जमाली कमली मस्जिद दिल्ली, कुलधरा गांव राजस्थान। इन जगहों पर भारत सरकार द्वारा रात में ना जाने की हिदायत दी जाती है। और दोस्तों, कई पैरानॉर्मल टीम्स ने इन जगहों का निरीक्षण करके इन जगहों पर भूत प्रेत या फिर कहिए अननोन एनर्जी सोर्सेज होने के सबूत दिए हैं, जिनमें कोल्ड स्पॉट से लेकर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में होने वाली हलचल और बहुत ही अलग तरीके की रीडिंग्स मिलने के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं बहुत धार्मिक, पूजा पाठ और भगवान में विश्वास रखने वाला इंसान हूं। मेरा मानना है कि इस संसार में अच्छाई और बुराई दोनों रहती है। अगर अच्छे होने का प्रमाण माने तो मैं भगवान को ही अच्छाई का स्वरूप कहूंगा। और आप में से बहुत से लोग होंगे जो मेरी तरह की विचारधारा से ताल्लुक रखते होंगे। और अगर अच्छाई है तो बुराई का भी होना तय है। उसी तरह अगर हमें भगवान के होने पर विश्वास है तो शैतान, भूत प्रेत में विश्वास के वक्त हम अपनी बात से क्यों पलट जाते हैं और अंधविश्वास कहकर मुद्दे को क्यों टाल देते हैं? आपकी क्या राय है इसमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो चलिए हम इसे आसान भाषा में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव में तो भरोसा करते ही हो ना? ये बात मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने आसपास अच्छी वाइब की तलाश में रहता है और अपने घर की वाइब को पॉजिटिव करने के लिए तरह तरह के उपाय करता रहता है। बस इस एपिसोड में मैं उसी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, दुनिया के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी मानना है कि भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि एक एनर्जी का कभी अंत नहीं होता, वो बस अपने होने के आधार को बदलती है। जैसे हथौड़ी की टक्कर से कील धंस जाती है या कार की टक्कर से कोई चीज हवा में उड़ जाती है। इन दोनों एग्जाम्पल्स में एनर्जी ने अपने होने के आधार को बदला और दूसरी तरफ भ्रमण कर गई। इसी तरह तीसरी, चौथी जगह पर एनर्जी का भटकते रहना ही ऊर्जा का नियम है। साइंस की किताबों में इसे डिटेल में बताया गया है
और आप में से बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा। उसी तरह हम इंसानों के मरने के बाद भी हमारी एनर्जी भी इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं रह जाती है। अब चाहे उसे भूत कहिए, प्रेत कहिए या एक अस्थिर एनर्जी कहिए जो यहाँ वहाँ ट्रेवल करती रहती है। इस एपिसोड में दोस्तों मेरी यही कोशिश रही है कि ये भूत प्रेत वाला फंडा थोड़ा क्लियर तरीके के साथ आपके साथ डिस्कस करूं। जहां तक मेरा मानना है दोस्तों, तो इस धरती पर हम इंसानों के साथ अलग अलग तरह की चीजें और अलग अलग प्रकार की एनर्जीज भी हैं। कुछ पर हम भरोसा करते हैं पर कुछ पर नहीं। पर डॉक्टर आइंस्टाइन की थियोरी के अकॉर्डिंग जाएं तो मैं भी इस बात पर बिलीव करूंगा कि भूत प्रेत या अननोन एनर्जीज का इस धरती पर अस्तित्व है। तो दोस्तों ये रहा मॉरल स्टोरीज का एक और एपिसोड। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में।